आइए, टॉपिक है राज व्यवस्था एक परिचय। राज व्यवस्था एक परिचय। राज व्यवस्था एक परिचय। आइए इस टॉपिक में आज देखेंगे। टॉपिक का नाम है राज 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 के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। राज की तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। तो सबसे पहले समझेंगे कि राज्य की व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है, राज क्या है, राज के तत्व समझेंगे, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्या होती है उसको समझेंगे। देखिए, पॉलिटी पढ़ने से पहले पॉलिटी के कुछ राज व्यवस्था के तो इसके कुछ मूलभूत अवधारणाओं का समझना जरूरी है। उसके टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। उससे कुछ ऐसी अवधारणाएं से परिचित होंगे तब हमको राज व्यवस्था बढ़िया से पॉलिटी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। अब आपसे कोई पूछ देखे व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है, तो देखिए राज व्यवस्था से जुड़ी, मान लीजिए स्टेट से जुड़ी कोई भी राष्ट्र का प्रयोग यूं तो कोई बोलचाल की भाषा में किसी प्रांत का नाम ले लेता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु ये इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं होता है। इसका वास्तविक अर्थ है कि किसी समाज को राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। राज्य का जो वास्तविक अर्थ होता है किसी प्रांत से न होकर किसी समाज के राजनीतिक व्यवस्था संरचना से होता है। यह एक अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा। जैसे में इसको हम बौद्धिक स्तर से हम समझ सकते हैं, लेकिन हम किसी भी राज्य को हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। जैसे में आप इससे दूरी बहुत सी, जैसे मैं आपको एग्जांपल से, भारत हो गया, भारत के नौकरशाह हो गए, भारत की सरकार हो गया, संसद हो गया, नौकरशाह हो गया, न्यायपालिका हो गया, राज्य की सरकार हो गया, से जुड़ी अधिकारी इत्यादि समग्र संरचना को राज्य कहलाते हैं। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका या नहीं। यानी कोई भी समाज है, वो एक विकसित सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है, ऐसा राजनीतिक प्रणाली दिखाई देता है। जैसे हमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश, जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया के अवरुद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व कौन है? राज्य के तत्व कौन है? राज्य के तत्व कौन है? राज होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले राज्य के तत्व होने के लिए सबसे पहले उसके पास ज्योग्राफिकल एरिया होने चाहिए, भूभाग होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो आइए इस सबको देखते हैं, जनसंख्या, भूभाग, पॉपुलेशन के बारे में आइए समझते हैं। ये एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। जैसे वैसे निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य का सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, भारत का राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग कर सकते हैं। अब जनसंख्या, राज्य की होने की शर्त यह है कि उस भूभाग पर निवास करने वाली एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जनसंख्या बहुत ही आवश्यक शब्द है। और सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। अब यहाँ समझने को लिए राज और सरकार में अंतर है। राज एक अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन सरकार एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जो सरकार है उसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। और ये सॉवरेनिटी सरकार वैसा भाग होना चाहिए, मानी राज्य के पास वैसा एक शक्ति होनी चाहिए, राज्य के पास
उसके सीमाओं के अंदर वो कोई भी निर्णय कर सके, उसके ऊपर कोई शक्ति होनी चाहिए, उसको किसी भीतर बाहरी दबाव में नहीं होना चाहिए, भीतर दबाव नहीं, उसके पास कोई बाध नहीं होनी चाहिए, इसको उसका सॉवरेनिटी चाहिए। अब आइए, राज के ये चारों तत्व अनिवार्य, अगर इसमें से कोई भी तत्व नहीं रहेंगे तो राज निरर्थक माना जाएगा। अब और एग्जाम्पल से आपको समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ साल पहले तिब्बत की सरकार के साथ यही स्थिति था। तिब्बत की सरकार के पास जनता भी थी और सरकार भी था, लेकिन भूभाग नहीं था। भूभाग के कारण भूभाग नहीं था, तिब्बत की सरकार के पास संकट यही था कि चीनी आक्रमण के समय जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी तो वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर तिब्बत की निवासी सरकार को संचालन करने लगे, और एक विचि से उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार के पास कुछ जानता तो थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने का ताकत था या प्रभुत्व था। इसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूभाग भी हो, जनता भी हो, सरकार भी हो, लेकिन संप्रभुता नहीं है। जैसे हम लोग का पराधीन भारत में जब हमारे यहाँ वायसराय भारतीय भूभाग पर सर्वोच्च प्रशासक होता था, भूभाग पर एक होता था निश्चित भूभाग पर जनता की, तो पराधीन भारत में क्या था कि सरकार के पास ये था, यानी तो किंतु निश्चित भूभाग पर भीतर जानता उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो पराधीन भारत में सराय का हम लोग आज्ञा का पालन करना पड़ता था, किंतु जब वो संपूर्ण नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन की सरकार का हम लोग आदेश का कार्य करते थे। जब किसी देश में अराजक की स्थिति पैदा हो जाती है तो अभी राज्य का ढांचा चमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्ति व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाती है, इसलिए उसकी संप्रभुता प्रश्न लग जाता है। इस तरह हमारा समझे राज्य क्या है, राज्य के उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है। आगे हम समझेंगे राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका विकास। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।